हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे पार्टनरशिप के अंदर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर एंड रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने बात की थी पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, पार्टनरशिप के अंदर फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व की जाती हैं। इस वीडियो को कोई देखने का फायदा नहीं है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ इस वीडियो को यहीं पे पॉज करें और उस वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है। पहले आप जाके समझें कि पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, और पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या होता है, उसकी फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स या उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, तो वो सब चीज़ें समझें। क्योंकि इसके अंदर भी बहुत सी चीज़ें उसी तरीके की आएंगी, पार्टनरशिप के बारे में बात होगी, पार्टनरशिप डीड के बारे में बात होगी। तो अगर आपको वो सब चीज़ें पता ही नहीं होगी तो आप किस तरीके से उन चीज़ों को समझ पाएंगे। तो पहले आप उस वीडियो को जाकर चेक करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फिर से एक बार हम बात करते हैं पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। अ पार्टनरशिप इज अ डायनेमिक बिजनेस स्ट्रक्चर दैट मे अंडरगो चेंजेस ओवर टाइम। द रिकॉग्निशन ऑफ अ पार्टनरशिप इन्वॉल्व्स वेरियस सिनेरियो such as admission of a new partner, retirement of an existing partner, explosions of a partner, and the impact of the death or insolvency। आज हमारी जो वीडियो है उसके अंदर हम एडमिशन एंड रिटायरमेंट को स्टडी करेंगे, एक्सप्लोजन ऑफ अ पार्टनर एंड डेथ और इंसॉल्वेंसी जो है वो हम अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर कवर करेंगे। पार्टनरशिप के अंदर बहुत सी चीजें चेंज होती रहती हैं। डायनेमिक का मतलब क्या होता है, गतिशील, इट मीन्स चेंज होती रहती हैं। पार्टनरशिप टाइम के अकॉर्डिंगली, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली चेंज होती रहती है। जैसे कि भाई नए लोग उसके अंदर एडमिट हो जाते हैं या फिर एडमिशन हो जाता है मतलब, और या फिर कुछ लोग रिटायर हो जाते हैं एग्जिस्टिंग जो हैं, एक्सप्लोजन्स हो जाता है पार्टनर्स का, किसी की डेथ हो जाती है, इंसॉल्वेंट हो गया आपका कोई पार्टनर, तो बहुत सी चीज़ें चलती रहती हैं। तो अब हम बात करेंगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। नए पार्टनर को एडमिट क्यों किया जाता है। देखो, एक इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये होती है कि भाई हमारे पास पैसे की कमी पड़ रही है और रिसोर्सेज कम पड़ रहे हैं, तो हम एक नए बंदे को एडमिट कर लेते हैं ताकि वो अपने बिजनेस के अंदर हमारा मतलब हमारे बिजनेस के अंदर वो पैसा लगाएगा और हमारे पास रिसोर्सेज की कमी नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज़ क्या होती है, आपके पास पैसा भी है, हर चीज़ है, बट आपके पास उतनी एक्सपर्टीज नहीं है, उतना टैलेंट नहीं है कि आप अपने बिजनेस को और भी ज़्यादा बढ़ा सके। उस बिजनेस को बढ़ाने के लिए एक आप एक्सपर्ट बंदे को अपना पार्टनर बनाते हैं। तो एडमिशन एक कॉमन सी चीज़ होती है, या फिर हमने टैलेंट के लिए, रिसोर्सेज के लिए, एक्सपर्टीज के लिए नए बंदे को एडमिट करते हैं। अब उस एडमिशन की प्रोसेस क्या रहती है, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर इन्वॉल्व की जाती हैं, वो है हमारी कॉन्स्टेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। द एग्जिस्टिंग पार्टनर मस्ट यूनानिमसली एग्री टू एडमिट अ न्यू पार्टनर। These decisions is usually based on the factors such as potential partner skills, experience, financial contributions and capabilities with the existing partners। देखो, यूनानिमस मसले का मतलब क्या होता है, सबकी सहमति से। मैंने 4 बार इसकी प्रोनाउंसिएशन गूगल पे सर्च की कि इसको बोलते क्या था। इसको बोलते हैं यूनानिमस मसली, मतलब सबकी सहमति से जब सारे पार्टनर एग्री करते हैं कि हाँ हम नए पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं और ये पार्टनर सही है, तभी वो उस पार्टनर का एडमिशन हो सकता है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और ये चीज़ देखी जाती है उसके जो फैक्टर्स, वो उसके पास उतनी स्किल्स हैं या नहीं है, उसके पास इतना एक्सपीरियंस है या नहीं है, वो फाइनेंशियली आपको कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो सब चीज़ें, उसकी कैपेबिलिटी, एग्जिस्टिंग पार्टनर सारी चीज़ें देखते हैं और वे एग्री करते हैं जब, तभी उसका एडमिशन होता है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट है अमेंडमेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड। अपॉन एडमिशन द पार्टनरशिप डीड में नीडेड टू बी अमेंडेड टू इंक्लूड द न्यू पार्टनर्स डिटेल्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैपिटल कंट्रीब्यूशन एंड एनी अदर रिलेवेंट टर्म्स। इट इज क्रिटिकल टू अपडेट द पार्टनरशिप डीड टू रिफ्लेक्ट द चेंजेस एक्यूरेटली। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप पिछली वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको नहीं पता होगा कि पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या होता है, तो आप उसको जरूर देख लेना अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पार्टनरशिप डीड जरूरी है अपडेट करना। पार्टनरशिप डीड के अंदर सारी चीज़ें लिखी होती हैं कि भाई पार्टनर्स क्या क्या प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, कितने कैपिटल को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ें अपडेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो पार्टनर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, कितना प्रॉफिट शेयरिंग वो लेगा, वो सब चीज़ें अपडेट करना पार्टनरशिप डीड के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि पता चले भाई सारी चीज़ें किस तरीके से हैं, एक्यूरेट आपको चेंजेस पता हो और वो पार्टनरशिप डीड के अंदर अपडेटेड हो। नेक्स्ट है राइट्स एंड लायबिलिटीज। द न्यूली एडमिट पार्टनर्स एक्वायर राइट्स एंड
assumes liabilities similar to those who have existing partners. These include sharing profit contribution, capital, participating in decision making, and being responsible for the partnership obligation. The admission of a new partner require open communication, mutual consent, and carefully consideration to ensure the partnership कंटिन्यूड सक्सेस। राइट एंड लाइबिलिटीज के अंदर सारी लाइबिलिटीज एंड सारे राइट्स जो नए पार्टनर उसको बताए जाते हैं। न्यू पार्टनर के अंदर एडमिशन जब उसका होता है तो सारे राइट्स उसको दिए जाते हैं जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के पास होते हैं। सारी लाइबिलिटीज उसको बताई जाती हैं। इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है वो कितना प्रॉफिट लेगा, कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है वो कैपिटल के अंदर, वो किस तरीके से पार्टिसिपेट कर सकता है डिसीजन मेकिंग के अंदर, और वो कितना रिस्पॉन्सिबल होगा पार्टनरशिप ऑब्लिगेशन के अंदर। ऑब्लिगेशन का मतलब क्या था, अड़चन। पार्टनरशिप के अंदर कोई अड़चन आती है वो उसके लिए कितना रिस्पॉन्सिबल होगा, वो सब चीज़ें उसके अंदर बताई जाती हैं। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर जो रिक्वायर करता है कि वो ओपनली कम्युनिकेट करे, म्यूचुअल उसका कॉन्स्टेंट हो, केयरफुली कंसिडरेशन करे सारी चीज़ों को, और पार्टनरशिप कंटिन्यू करता है उस चीज़ को सक्सेस के अंदर कि भाई उनकी पार्टनरशिप जो है वो सक्सेसफुल रहे। नेक्स्ट है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। पार्टनर्स में चूज टू रिटायर फ्रॉम द पार्टनरशिप फॉर वेरियस रीजन सच एज पर्सनल सर्कमस्टांसेस or pursuing other ventures. The retirement process involves the following. नोटिस, सबसे पहले देखो रिटायरमेंट बहुत से रीजन से हो सकती है भाई, उसका कोई भी रीज़न हो सकता है, उसकी कोई पर्सनल सर्कमस्टांसेस है, उसका शरीर अब इतना काम नहीं कर पा रहा है, या उसको कोई मेडिकल इशू है, कुछ भी रीज़न है तो वो रिटायरमेंट ले लेता है। उसके अंदर क्या क्या चीज़ें, क्या क्या प्रोसेस होती है, सबसे पहले उसको नोटिस देना होता है सारे पार्टनर्स को कि भाई मैं रिटायर हो रहा हूँ। जो एग्रीमेंट के अंदर चीज़ें लिखी होती हैं वो उसको मिलती हैं। द पार्टनरशिप इंडिकेट टू रिटायर मस्ट provide sufficient notice to the other partners such as specified in the partnership agreement or through mutual agreement. This notice allows the partnership to plan for the existing partnership exist and make necessary agreement. मतलब वो भी जो पार्टनरशिप के अंदर जो भी एग्रीमेंट आपका हुआ है वो सब चीज़ें उनको नोटिस देना पड़ता है स्पेसिफाइड कि भाई इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली मैं आपको नोटिस दे रहा हूँ कि मैं रिटायर हो रहा हूँ, और पार्टनर्स जो हैं वो सारे अलाउ करते हैं कि भाई आप रिटायर हो सकते हैं, और अपने जो पार्टनरशिप के अंदर एग्रीमेंट होता है उसको थोड़ा चेंज करके वो काम करते हैं। नेक्स्ट है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। अपॉन रिटायरमेंट द रिटायरिंग पार्टनर्स अकाउंट्स आर सेटल्ड. These include determine the value of the partner's shares in the partnership, taking into consideration the partnership capital contribution, profit loss and any other relevant factors. उसके बाद सारे जो रिटायरमेंट पार्टनर ले रहा है उसका सारा अकाउंट जो वो सेटल किया जाता है, जिसके अंदर इंक्लूड की जाती है वो कितना पार्टनर शेयर ले रहा था, पार्टनरशिप जो भी चीज़ें कंसिडर की जाती है, पार्टनर्स कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना था, उसका प्रॉफिट या लॉस जो भी है, रिलेवेंट फैक्टर, सारा उसका जो अकाउंट होता है वो पूरा सेटल कर दिया जाता है। नेक्स्ट है अमेंडमेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड. द पार्टनरशिप डीड इज अमेंडेड टू रिफ्लेक्ट द रिटायरमेंट, रिमूविंग द रिटायरिंग पार्टनर्स डिटेल एंड अपडेटिंग द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड अदर टर्म्स एज नेसेसरी. जैसे अमेंडमेंट का मतलब क्या था, उसको दोबारा से हम अपडेट करें कि भाई जो एग्जिस्टिंग पार्टनर जो रिटायर ले रहा है उसको हम रिटायरमेंट दे दें, उसको रिमूव कर दें, उसके प्रॉफिट जो अलग से प्रॉफिट शेयरिंग आएंगे। देखो अभी 4 बंदे हैं, उनके अंदर से एक रिटायर ले रहा है तो उसके तो हम अलग कर देंगे, उसको सारी चीज़ें उसके हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। उसके बाद अब जो वो प्रॉफिट ले रहा था उनको फिर हम एग्जिस्टिंग पार्टनर के अंदर शेयर करेंगे ना, तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को भी अपडेट करेंगे हम। द रिटायरमेंट ऑफ partner should be handled by the transparency, fairness and the adherence of the partnership agreement to maintain the partners stability. रिटायरमेंट के अंदर सारी जो पार्टनरशिप के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और फेयरनेस बिल्कुल सही तरीके से की जाए। मतलब ये ना हो कि कोई भी दिक्कत आए, कोई भी घपला हो जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर है, वो सारी चीज़ें, ताकि जो आपकी पार्टनरशिप है वो बिल्कुल सुटेबल रहे। इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है एडमिशन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को बताइए क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पे मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो, ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोग के पास आए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।